बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 21, सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक, क्लास सेकंड ईयर, चैप्टर नंबर 10, पेज नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 30 है। ये हमने कल भी किया था। इसके दो पार्ट थे। फर्स्ट हमने सॉल्व कर लिया था, सेकंड हमने नहीं किया था, तो आज हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। इन ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हुज मीन म्यू 47.6 के नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन 47.6 के इक्वल है एंड सिग्मा इज इक्वल टू 5। फाइंड D7, हमने D7 मालूम करना है। तो बेटा म्यू 47.6 के इक्वल है, सिग्मा 5 के इक्वल है, D7 हमने मालूम करना है। तो बेटा जी में कन्वर्ट करेंगे। जी का फार्मूला क्या होता है? x माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा। तो x की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी D7 माइनस म्यू कितना है 47.6 डिवाइड बाई सिग्मा कितना है 5, तो सिग्मा की जगह पे उसकी वैल्यू। तो बेटा फिग बनाएंगे माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, सेंटर में ओरिजिन और कर्व बनाएंगे। अब बेटा डिसाइल, डी का मतलब क्या होता है? डिसाइल। टोटल डिसाइल कितने होते हैं? 10 होते हैं। डिसाइल कहते हैं बेटा 10 को। तो अगर फिग के लिहाज से डिसाइल देखें तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? D5, यहाँ से यहाँ तक टोटल क्या हो जाएगा? D10। तो बेटा यहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से यहाँ तक गए D5, फिर D6 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? D7। तो हमने D7 मालूम करना है, तो मैंने लाइन लगा के नीचे क्या लिख दिया? D7। अब D7 है तो डिसाइल को जब परसेंटेज खत्म करेंगे 10 पे डिवाइड करेंगे, 7 है तो 7 D7 है ना बेटा, तो 7 को 10 पे डिवाइड करेंगे। 10 पे क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि डिसाइल क्या होता है? 10 होता है। तो 7 को 10 पे डिवाइड करोगे 0.7 आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक 0.5, यहाँ तक क्या हो जाएगा? 0.7। 0.7 में से ये 0.5 हम अगर हम माइनस करते हैं तो क्या बचेगा? 0.2। तो ये मैंने 0.2 एरिया बच गया जो हमने फिग में देखना है। जो पीछे यहाँ से यहाँ तक 0.5 है इसको हम इग्नोर कर देंगे। हमेशा जो एरिया अगर वन साइड से क्रॉस हो जाए, अदर साइड पे चला जाए, तो जो एरिया बचता है उसको हम देखते हैं। हाफ साइड जो कंप्लीट साइड होती है, जैसे ये साइड है, इसको हम क्या करते हैं बेटा? इग्नोर कर देते हैं। तो हमने 0.2 को इन्वर्स टेबल में देखना है। अब 0.2 को इन्वर्स टेबल में कैसे देखेंगे बेटा? यहाँ से देखो कि 0.2 कहाँ पे लाई करता है। एक वैल्यू ये है 0.2 की 0.12, क्योंकि यहाँ पे 0.1995 है। सेकंड वैल्यू 0.2019। तो बेटा आप यही वैल्यू ले लो, क्योंकि ये नज़दीक तरीन है। 1.1995 ये नज़दीक तरीन है। तो बेटा ये कहाँ क्या बनेगी? 0.1 ऊपर से 2, तो उसकी टेबल वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.1 ऊपर से 2 आ जाएगी। पॉइंट 2 को इन्वर्स टेबल में देखेंगे तो बेटा 0.2 को देखना है इन्वर्स टेबल में कहाँ पे लाई करता है। तो ये बेटा अभी चेक कर लेते हैं। ये देखो बेटा ये है 0.2, 0.1995, तो ये कहाँ पे लाई कर रहा है? 0.5 ऊपर से 2। तो बेटा उसकी जगह पे उसकी टेबल वैल्यू पुट करवा देंगे 0.52 टेबल वैल्यू पुट करवा दी। अब बेटा 5 डिवाइड हो रहा है 0.5 टू 4 के साथ, क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो 0.5 टू 4 के साथ 5 को मल्टीप्लाई करवा देंगे। D7 माइनस 47.6 एज इट आ जाएगा। अब 0.5 टू 4 मल्टीप्लाई होगा बेटा 5 के साथ, तो 2.62 आ जाएगा, प्लस ये 47.6 माइनस का जब इक्वल के दूसरी साइड पे लेके आएंगे पॉजिटिव हो जाएगा। 2.62 प्लस हो रहा है 47.6 में, तो बेटा प्लस करेंगे तो D7 का आंसर निकल आएगा 50.22। एक और बात बेटा कि 0.5 टू 4 को हमने पॉजिटिव क्यों लिया है? क्योंकि बेटा D7 राइट 0 से राइट साइड पे लाई कर रहा है, इसलिए इसकी टेबल वैल्यू को, इन्वर्स वैल्यू को हमने क्या लिया है? पॉजिटिव लिया है। ये बात ध्यान में रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। गिवन दैट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर 40 एंड 6 के मीन किसके इक्वल है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का 40 और स्टैंडर्ड डेविएशन जिसे सिग्मा कहते हैं 6 के इक्वल है। तो म्यू 40 सिग्मा इज इक्वल टू 6 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू मालूम करनी है। दैट हैज़ 40% ऑफ द एरिया बिलो इट। बिलो किसे कहते हैं? लेस को। तो बेटा मैंने लेट कर लिया पी ऑफ एक्स लेस देन ए किसके इक्वल है? 40% के। ये एरिया हमने मालूम करना है। 5% ऑफ द एरिया अबव इट। अबव किसे कहते हैं बेटा? ग्रेटर को। तो मैंने x की वैल्यू को लेट कर लिया, ए के इक्वल है, ग्रेटर देन ए किसके इक्वल है? 5% के इक्वल है। यहाँ पे लेस क्यों आया? क्योंकि उसने कहा कि 40% एरिया बिलो है, तो इसलिए लेस देन ए बिलो। ए बेटा हमने लेट किया हुआ है फर्जी वैल्यू।
तो यहाँ पे बेटा ग्रेटर क्यों आया हुआ है, क्योंकि उसने क्या है 5% ऑफ द एरिया अबव इट, तो हमने लेट किया कि ए की वैल्यू जो है पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए क्या हो जाएगा 5%। ये जो ए वैल्यू है ये हमने खुद अपनी तरफ से लेट की हुई है। तो फर्स्ट पार्ट है पी ऑफ एक्स लेस देन ए इज इक्वल टू 40%। तो पहला काम क्या है बेटा, परसेंटेज को ख़त्म करना है। परसेंटेज कैसे ख़त्म करते हैं, 100 पे डिवाइड करते हैं। तो 40 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो 0.4 आ जाएगा, क्योंकि पी ऑफ एक्स लेस देन ए किसके इक्वल है, 0.4 के इक्वल है। तो अब बेटा इसको जी में कन्वर्ट करेंगे। जी में कन्वर्ट किया एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा। एक्स की जगह पे उसकी वैल्यू ए आ जाएगी, माइनस म्यू बेटा 40 था, सिग्मा 6 था, तो उसकी जगह पे उसकी वैल्यू। अब बेटा फिग बनाएंगे, माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, सेंटर में क्या आ जाएगा, ओरिजिन। मैंने कल भी बताया था कि अगर लेस का साइन है तो लेफ्ट से देखना स्टार्ट करेंगे, अगर ग्रेटर का साइन हो तो राइट से देखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लेस का साइन है, ये बेटा दोबारा दिखा देता हूँ, ये देखें लेस का साइन है तो बेटा लेफ्ट से देखना स्टार्ट करेंगे। वैल्यू क्या है 0.4। तो यहाँ से देखना स्टार्ट किया बेटा, यहाँ पे क्या आ गई वैल्यू 0.4। ये टोटल एरिया किसके इक्वल होता है, हाफ के इक्वल, 0.5 के इक्वल होता है। अगर 0.5 में से ये वाला एरिया 0.4 माइनस कर दूं तो पीछे क्या बचेगा, 0.1 बचेगा। अब ये जो 0.1 बचा है बेटा, इसको हमने इनवर्स टेबल में देखना है कि 0.1 कहाँ पे बनता है। ये है बेटा एक वैल्यू, ये है उससे लेस वैल्यू, ये है बेटा 0.25 और ये 0.108 है, तो ये ग्रेटर वैल्यू होगी तो 2.26। तो आपकी मर्जी है बेटा, चाहे 0.25 इस वैल्यू को ले लो, चाहे आगे वाली वैल्यू को ले लो। तो बेटा उसकी जगह पे उसकी वैल्यू आ गई 0.25। ठीक है, मैंने कहा था चाहे ग्रेटर ले लो चाहे लेस ले लो, बात है कि आप 26 भी ले सकते हो। अब माइनस का साइन क्यों है, क्योंकि बेटा ये 0 से लेफ्ट साइड पे लाई किया तो इसलिए माइनस का साइन आ गया। 6 डिवाइड हो रहा है बेटा, इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा, माइनस 0.253 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू ए माइनस 40 वैसे आ जाएगा। अब माइनस 0.253 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ तो माइनस 1.518 आएगा। माइनस 40 है, जब इक्वल के दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो मेरा पॉजिटिव 40 हो जाएगा, इज इक्वल टू ए। अब 40 में से माइनस हो रहा है 1.518, तो हमारे पास वो वैल्यू निकल आएगी जिसे हमने लेट किया था ए के इक्वल, किसके इक्वल है बेटा, 38.48 के इक्वल है। सेकंड पार्ट था कि पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए इज इक्वल टू 5%। पहला काम क्या है बेटा, परसेंटेज खत्म करनी है। परसेंटेज कैसे खत्म करते हैं, 100 पे डिवाइड करते हैं। 5 को 100 पे डिवाइड किया तो 0.05 आ जाएगा, पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए 0.05 के इक्वल है। फिर नेक्स्ट काम है बेटा जी में कन्वर्ट करते हैं, एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा। एक्स की जगह पे हमने उसकी वैल्यू लेट की हुई है ए, तो एक्स की जगह पे उसकी वैल्यू ए आ गई, माइनस म्यू बेटा 40 है तो उसकी जगह पे उसकी वैल्यू सिग्मा 6 है तो उसकी जगह पे उसकी वैल्यू 6 आ गई। नेक्स्ट काम होता है बेटा फिग बनाते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, सेंटर में ओरिजिन। अब साइन क्या है बेटा, ग्रेटर है तो राइट से देखना स्टार्ट करेंगे। वैल्यू क्या है 0.05, यहाँ से देखना स्टार्ट किया कि यहाँ पे आके हमारे पास 0.05 की वैल्यू खत्म हो जाती है। टोटल एरिया किसके इक्वल होता है, ये 0 से इन्फिनिटी तक ये 0.5 के इक्वल होता है। 0.5 में से 0.05 अगर माइनस करें तो क्या बचेगा, 0.45 बचेगा। ये जो 0.45 बचा है इसको बेटा हमने इनवर्स टेबल में देखना है कहाँ पे लाई कर रहा है, 0.45। ये देखो बेटा एक वैल्यू है 0.4505, ये वैल्यू है। तो इधर से देखेंगे बेटा 1.6 है, ऊपर से देखेंगे 5 है तो 1.65 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो बेटा उसकी जगह मैंने टेबल वैल्यू पुट करवा दी 1.645, मैंने तो एग्जैक्ट पुट करवाई है, आप 1.65 भी पुट करवा सकते हो। अब पॉजिटिव का साइन इसके साथ क्यों आया है, क्योंकि बेटा ये 0 से राइट साइड पे लिया है तो इसलिए ये पॉजिटिव वैल्यू ली है। 6 डिवाइड हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो 1.645 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, a माइनस 40 एज इट आ जाएगा। अब 1.645 को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 6 के साथ तो 9.87 आ जाएगा, माइनस 40 है, इक्वल के दूसरी साइड पे आएगा बेटा पॉजिटिव 40 हो जाएगा, इज इक्वल टू a आ जाएगा। अब 40 में 9.87 है, प्लस हो रहा है तो हमारे पास वैल्यू निकल आएगी 49.87। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।